इस चुनावी कार्यक्रम में आज हमारे बीच में अपना लोकप्रिय सांसद राहुल जी कस्बा साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा हरिराम जी वर्मा साहब, जिला अध्यक्ष जी हमारे पुजारी जी धर्मवीर जी, हमारे विधानसभा की प्रधान संतोष जी मेघवाल, सुजानगढ़ देहात पूर्व अध्यक्ष प्रभु सिंह जी आसनासर साहब और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथी, ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव के माध्यम से आज आपके बीच में चुनाव के लिए, वोट के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव के माध्यम से इस 22 महीने की 24 महीने की जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा जो वायदे किए थे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बेरोजगारों का भत्ता देंगे, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि उन्होंने जिस ढंग की घोषणा की, आज हमारी घोषणा उनकी विफल रही है, एक भी ये कार्य कर नहीं पाई। ये सरकार आने के बाद 1 इंच भी सड़क बनाने का काम नहीं किया, एक गांव में 1 ईंट लगाने का काम नहीं किया। इन्होंने जिस ढंग से इस क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन ये अभी चुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने जड़ी सी लगा दी कि इनको लगा कि चुनाव हारने वाले हैं और चुनाव हारने वाले हैं तो सरकार भी हाथ से खिसकने वाली है। इस तरीके से इन्होंने धोती घोषणा करने का काम किया और इनको पूछे 2 साल की सरकार में आपने एक सड़क का काम नहीं किया, कोई काम की स्वीकृति जारी नहीं की, अब तक की कोई काम का टेंडर तक नहीं हुआ। फिर आज ये चुनाव के टाइम आपने ये लॉलीपॉप देने का जो काम कर रही है सरकार, इस बात के लिए है कि मुझे लगता नहीं है ये कोई काम करा पाएगी। इन्होंने ओवरब्रिज अंडरब्रिज की घोषणा की, इनको पूछो कि आपने भारत सरकार से परमिशन नहीं ली है क्या, वैसे भारत सरकार का भी इसमें लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये तो घोषणा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चुनाव के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 साल से लगातार आपके संपर्क में रहा हूँ, आपने मुझे चुनाव जिताया, मुझे आपके आशीर्वाद से सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला और आपका हमेशा आशीर्वाद बढ़ा रहा। जब भी आप मैं आपके पास आया, आप स्नेह और प्यार से मुझे आशीर्वाद देते रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में भी आप मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोलासर गांव के कोई भी व्यक्ति आएगा उसके सम्मान में, इस में कोई कमी नहीं रखूंगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए कंधा से कंधा मिला करके विकास करने का भरोसा दे रहा हूं। और लोकसभा में, आप विधानसभा में आपकी आवाज बन करके मैं वहां इस क्षेत्र की समस्याओं को निश्चित रूप से वहां उठाऊंगा और जिस ढंग से मुझे लगता है कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और ये हालात इस बात का संकेत दे रहा है कि निश्चित रूप से ये सरकार गिरेगी। मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आपका आशीर्वाद बढ़े और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और इस चुनाव में आप मुझे भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। और निश्चित रूप से जिस ढंग का वातावरण जो बना हुआ आप देख रहे हैं, पूरे सुजानगढ़ के अंदर सरकार पूरी लगी हुई है, रातों रात पता नहीं क्या क्या ये सैंक्शन कार्ड निकाल रहे हैं, क्या क्या काम करने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उनकी चलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री 2 बार या सुजानगढ़ में आ गए और पता नहीं कितनी बार आएंगे, उनको लग रहा है कि सुजानगढ़ की सीट खिसक रही है। तो ये जो हालात है हम सब लोगों को देखने की और सोचने की, समझने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि आप लोगों को, आप भारतीय जनता पार्टी के आने वाले 17 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी मतों से चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सब लोगों ने मेरा इतना मान और सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आपके ग्वाल में इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इस मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे सांसद महोदय राहुल जी कस्बा साहब,
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित खेमाराम जी, धर्मवीर जी पुजारी जी, मोहन जी आर्य और सम्मानित मंच और इस गांव के सभी सम्मानित ग्रामवासी और मेरे युवा भाइयों, 17 तारीख को अपने विधानसभा के उपचुनाव के वोट होने वाले हैं और निश्चित तौर से आप सभी का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, क्योंकि विकास की गंगा और विकास के काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आप सभी ने देखा है आज हर गाँव में जो भी काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो निश्चित तौर से आपका आशीर्वाद रहा तो आगे भी विकास के काम होते रहेंगे। आप सभी का सहयोग रहना चाहिए और हमेशा आप सभी का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। हमारे हरिराम जी पार्टी जिलाध्यक्ष महोदय, मेरे लोग बहुत लेट चल रहे हैं, मैं थाने सारा से तो निवेदन करना चाहूँ कि जो आशीर्वाद थे लोग मैंने दिए हैं एमपी के चुनाव में, गांव कोलासर से बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाई, पहला तो सारा ने हाथ जोड़ के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, दोबारा से एमपी बना के भेजे है। जो आशीर्वाद थे मैंने मेरे पिताजी ने मुझे देता आया हो, वही आशीर्वाद मैं खेमाराम जी के लिए मांगने के लिए आया हूँ। चुनाव उपचुनाव अपने 17 तारीख में होना है। चुनाव में खेमाराम जी ने पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी है। पिछली बार के चुनाव के अंदर संतोष जी खेमाराम जी आपस में बिजली आई थी, सत्ती हो रहे हैं, पूरी पार्टी सत्ती चादरी हमारी। मेरा थाना इतना ही कहना है कि 22 महीना की सरकार जो कांग्रेस की है, वो एक सरकार का जो कार्य है, एक सरकार जो सिर्फ होटला में बंद रही, सरकार बचाने में लगी रही। जो कार्य सरकार ने करना चाहिए, जो काम विकास को गांव तक पहुंच रहे थे, वो सभी कामों ने बंद कर दिए गए हैं, काम कोई चाल नहीं रहे हैं। और कानून व्यवस्था जो इस प्रदेश की ऐसी बुरी हालत है, आए दिन रेप की घटनाएं घट रही हैं, मर्डर के काम हो रहे हैं। पूरे हमारे तो बॉर्डर का इलाका है चूरू जिले का, आए दिन हत्याएं और रेप प्रदेश की हालत बड़ी खराब कर रखी है। ऐसे हालातों के अंदर जो बड़ी बड़ी योजनाएं जिनको भारत सरकार आगे बढ़ा रही थी, उन सभी योजनाओं के अंदर से अशोक गहलोत साहब ने अपने हाथ पीछे खींच रखे हैं, काम गांव तक पहुंच नहीं पा रहा। ऐसी सरकार को जगाने का काम 17 तारीख का चुनाव करेगा। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद और पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे और खेमाराम जी को आप विधायक बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई खेमाराम जी में एक बार ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताओ। देखो मेरे को पानी की एक समस्या की बात करी है। अपने चूरू जिले के अंदर 3 तहसील है, हालांकि पूरे जिले को अपना प्लान बन गया घर घर टूटी की योजना को, और एम सुजानगढ़, रतनगढ़ और राजगढ़, ये 3 तो टॉप प्राथमिकता के साथ में दिया गया है और बाकी तहसीलों में भी योजना चालू है। 11.5 देखो जी, घर के ऊपर की लाई को खर्च देना पड़ेगा अपन कोई न कोई स्कीम के तहत। सरकार तो जल्दी हटाओगी, मैं ऐसी बात करूं। ऐसे साहब ये गांव है कोलासर, और कोलासर गांव में ये 13 पोल हैं गांव के बीच में, जो 11,000 की लाइन का घर से ऊपर निकलते हैं वो, और दूसरे गांव ये लाइन जाती है 50 घरों के ऊपर, और ये 3-4 बार ये तार टूट चुके हैं। घरों में आग भी लगने की थोड़ी बहुत छोटी मोटी बात आनी चाहिए। लगी आग, आपकी नजर में बात आई भी नहीं आई हुई है? एस्टीमेट भी बना साहब खेमाराम जी। कोलासर गांव है ये सुजानगढ़ तहसील में। एक बार आप एन को बोल के भिजवाओ और इनको चेक करवाओ। अगर 3 बार हो चुकी है लाइन वो दियो था अभी आप भेज देना। मैं ऐसी साहब ने कही है, मैं नहीं आना दियो आपके कोटा मतलब वादो भी करियो कि मैं हमारे कोटा देऊं कर। देखो साहब, एमएलए साहब तो बना को नहीं, कोटा शुरू है को नहीं बढ़िया जद की बात करा, पिछले 5 साल की बात है। अभी तो देखो मेरे तो कोटो बंद पड़े हैं। एससी ने कह दी है एम योजना में तो क्या कि शिफ्ट 13 पोल है, 25-30 लाख। पिछली बार था ना दियो हमें 16-17 लाख अब तो बाहर ले जानी पड़ेगी। 25 लाख को काम है, 25 लाख हो 125 लाख 20 बोल लाख सी। हाँ 25 लाख का बात समझो यार। गांव में मन थे तो जाने कोशिश करो कि नहीं जानी को नहीं टंकी बनानी है, खटाव बना दो माने कोला सर के। हां टंकी वाली बात है। बस ये तो आप ऐसे कह दिए आप घर पे पॉइंट लगेगी नहीं उमें शामिल हो गया। बा टंकी बनाओ थे मां के खटाव में बनाओ। ठीक है ठीक बना। बाकी बाको गांव को सेवक खाने है। राम राम सर राहुल जी।